देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां एनडीए जो है एक साथ एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम देश की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने महागठबंधन किया है ठीक 2019 की तरह, और इस बार अपने अलायंस को नाम दिया है इंडी अलायंस। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया टीवी एनएक्स का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें ये देखने को मिला है कि अगर देश भर में अभी लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 318 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो है 543, और ऐसे में एनडीए के खाते में टोटल 318 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार एनडीए के तमाम नेता ये कहते हैं कि इस बार उनकी संख्या 301 से अधिक बढ़ेगी, तो ये यहां पर ओपिनियन पोल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अगर हम नजर डालें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, इन तमाम स्टेट में भी जो बीजेपी का दबदबा है वो बरकरार दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के नतीजे कल शाम इंडिया टीवी चैनल पर प्रसारित किए गए। बता दें कि ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक कुल 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 318, जबकि विपक्षी इंडिया अलायंस को 175 और अन्य को 50 सीटें मिल सकती है। अन्य में कई क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय पार्टियां शामिल हैं। आपको बता दें, अगर ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो यहां पर स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो सरकार बनाएगी और एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना ही पड़ेगा। आपको बता दें 2014 में भी सेम यही चीजें देखने को मिली थी, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुत सारी सीटें जीती थी और अपनी सरकार बनाई थी। इसी के साथ ही 2019 में भी एनडीए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना उम्मीदवार बनाती है और एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है। लेकिन यहां पर 2019 में तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला था। उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ठीक 2024 में भी यही रणनीति विपक्ष के द्वारा बनाई जा रही है और इसी के मद्देनजर इंडिया अलायंस की गठबंधन बनाई गई है। लेकिन यहां पर भी तमाम मुद्दों को बार बार उछाला जा रहा है, चाहे फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, संसद में हो हल्ला करने का मुद्दा हो। लेकिन इसके बावजूद सीएनएक्स ओपिनियन पोल पर नजर डाले तो इसका कोई भी असर जो है आने वाले चुनाव में पड़ने वाला नहीं है और यहां पर भी बीजेपी और एनडीए जो है वो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप के साथ तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम स्टेट वाइड तमाम सीटों की बात करें तो एक बार इस पर भी नजर डालते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी को 70 और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अपना दल को 2, सुभाषपा को 1, आरएलडी को 1 और बीएसपी का पिछली बार की तरह ही इस बार भी खाता नहीं खुलने वाला। वहीं वोटिंग शेयर की बात करें तो बीजेपी को 52% की रेटिंग यहां पर मिल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 23%, कांग्रेस पार्टी को 4%, बीएसपी को 12 और अन्य को 9% वोट मिल रहे हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव की ओर से बार बार यह ऐलान किया जा रहा है कि वो 80 में से 80 सीटें जीतेंगी। लेकिन यहां पर जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये कह रहे हैं, और यहां पर जो बीजेपी है उसको सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती हुई दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं दिल्ली तक का रास्ता तय करती है, क्योंकि यहां पर लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं, 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में जो बीजेपी के खाते में सीट जा रही है वो कहीं ज्यादा अधिक है।
जिसकी वजह से एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि तीसरी बार भी बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी। इसी के साथ ही बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में टोटल 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 5 के 5 सीटें मिल रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने वाला। बता दें बीजेपी का वोट शेयर भी यहां पर 59% है। इसी के साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्रों की बात करें, जो सबसे ज्यादा चर्चित क्षेत्र हैं, जो हमेशा से लोगों की नजर में रहते हैं, तो यहां पर है पूर्वांचल का जो शहर है बनारस, वहां से भी प्रधानमंत्री मोदी 2 बार सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं और यहीं से उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ते हुए जीत भी हासिल की थी। तो पूर्वांचल पर अगर नजर डालें तो पूर्वांचल में टोटल जो सीटें हैं उनमें से 28 जो है वो बीजेपी जीतेगी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीटें आने का अनुमान बताया जा रहा है। इसी के साथ ही बुंदेलखंड की बात करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 4 में से 4 सीटें जा रही हैं, जबकि अवध की बात करें तो अवध में बीजेपी को 12 सीटें, समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ ही रोहिलखंड की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 11 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मध्य यूपी की बात करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 11 सीटें और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके खाते में मात्र 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वेस्ट यूपी की बात करें, जहां पर हमेशा से किसान आंदोलन और तमाम मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार का विरोध होता हुआ नजर आया है, तो यहां पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है इन मुद्दों का। यहां पर बीजेपी दमदार प्रदर्शन करने वाली है। अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो इसके मुताबिक वेस्ट यूपी में 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और यहां पर ना तो समाजवादी पार्टी, ना तो बीएसपी और ना ही कांग्रेस का खाता खुल रहा है। यानी कि वेस्ट यूपी, जो कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि यहां पर मोदी सरकार के लिए टफ हो सकता है, लेकिन यहां पर भी 7 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। वही बात अगर हम बिहार की करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 24 सीटें और INDIA को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। पार्टी के आधार पर बात करें तो सर्वे के मुताबिक 2019 के मुकाबले बिहार एनडीए को 13 सीटों की कमी के साथ भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी को पहले के 17 सीटों के मुकाबले 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेडीयू को 7 सीटें, आरजेडी को 7 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ ही एलजेपी आर को 2 सीटें, RLJP को 1 सीट और हम को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले वोट फीसदी की बात करी जाए तो सर्वे के मुताबिक बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी को 34% वोट, जेडीयू को 19%, आरजेडी को 18%, कांग्रेस को 8%, एलजेपी, पारस और चिराग गुट संयुक्त अगर दोनों को कंबाइन करें तो उनको महज 6% वोटिंग शेयर्स मिल रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 15% वोटिंग शेयर आ रहे हैं। आपको बता दें, वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो यहां पर जेडीयू को 19%, आरजेडी को 18%, कांग्रेस को 8% और अन्य के खाते में 15% का जो वोटिंग शेयर का अनुमान है वो लगाया जा रहा है। इस बीच अगर राजस्थान की बात करें, जहां पर लगातार कई सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दों को लेकर के खुद कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलों वाले जो दिन है वो जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार वहां पर विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में सर्वे आया था और यहां पर बीजेपी की शानदार जीत राजस्थान में नजर आ रही थी। तो लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो राजस्थान में इस वक्त 25 सीटें हैं, जिसमें से सर्वे के मुताबिक अगर इन सीटों पर अगर आज चुनाव हो तो बीजेपी कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे रहेगी। सर्वे के नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा ओपिनियन पोल में ये जानकारी शेयर की गई है कि लोकसभा चुनाव में 25 में से 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाएंगी। इसके अलावा अन्य के खाते में 1 सीट आने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोटिंग
शेयर 49% रहने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 11% वोट शेयर आने की बात कही जा रही है। बड़ी बात तो यहां पर यह है कि ओपिनियन पोल में 2014 और 2019 की तरह ही बीजेपी का दबदबा है। बता दें कि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने राजस्थान में सभी की सभी 25 सीटें जीती थी और ठीक इसी तरीके यानी कि 2024 के भी लोकसभा चुनाव में राजस्थान का आंकड़ा यही कहता है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर जो बीजेपी है वो काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन करती हुई इन ओपिनियन पोल्स में नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है, यानी कि ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहेगी और केंद्र को संभालेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।